नमस्कार। मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी के नए परीक्षा पैटर्न के हिसाब से अब गद्य और पद्य पाठ से 7-7 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। और आप जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न अपने स्वरूप में तथ्यात्मक होते हैं, यानी फैक्ट होते हैं, और ये फैक्ट आपको याद नहीं रहते। कई बार याद करने के बाद भी आप भूल जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके अभ्यास के लिए हम विभिन्न पाठों से बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, ताकि परीक्षा में आपसे ये प्रश्न गलत ना हो। तो हमारी ये कोशिश है कि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। तो इसके पहले कि हम इन प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते हैं? करुणा, मानवीयता, वात्सल्य, उपर्युक्त सभी। तो आपको पता है कि लेखक फादर के सभी गुणों का, यानी उनकी करुणा का भी, मानवीयता का, वात्सल्य का, सभी का बहुत सम्मान करते हैं। तो हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि फादर के अंदर लोगों के लिए करुणा थी, दोस्तों के लिए, जिनको वो जानते हैं उनके लिए मानवीयता थी सभी के लिए, और सभी के लिए उनके दिलों में वात्सल्य था। हमारा दूसरा प्रश्न है, पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? फादर बुल्के की, माँ की, बहन की, पिता की। तो जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी तो फादर बुल्के की बातों से उनको एक शांति मिलती थी, एक सांत्वना मिलती थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फादर बुल्के की। तीसरा प्रश्न है, फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? राज्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, जनभाषा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो फादर की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को थी, और विभिन्न मंचों से वो इसकी वकालत भी करते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। और उन्हें इस बात पे बहुत दुख होता था, बहुत क्षोभ होता था कि हिंदी वाले ही हिंदी की आलोचना करते हैं या हिंदी को उतना सम्मान नहीं देते हैं जितना कि देना चाहिए। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे? पैदल चलते हुए, उपदेश देते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, साइकिल चलाते हुए। तो अक्सर इलाहाबाद की सड़कों पर फादर साइकिल चलाते हुए देखे जाते थे। ऐसा लगता था कि वो साइकिल चलाते हुए आ रहे हों और कह रहे हैं कि सुनिए सुनिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये फादर के संबंध में लेखक की बातें थी जो उन्होंने फादर को याद करते हुए अपने संस्मरण में लिखी हैं। अगला प्रश्न है, फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धर्माचार की, इनमें से कोई नहीं। तो फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष धर्माचार की पढ़ाई की थी। और आपको पता है कि ये 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे। कोलकाता से फादर ने बीए किया, इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है वहाँ से इन्होंने एमए किया, और इन्होंने पीएचडी की शोध प्रबंध अपना पूरा किया। किस पर? टॉपिक था उनका राम कथा उत्पत्ति और विकास। मातर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी नाम से अनुवाद किया, और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश उन्होंने तैयार किया। अगला प्रश्न है, फादर के पिता क्या थे? डॉक्टर थे, व्यवसायी थे, पुलिस थे, इंजीनियर थे। तो फादर के पिता व्यवसायी थे। क्या थे? व्यवसायी थे। अगला प्रश्न है, किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था? माँ से, बच्चों से, लोगों से, फादर से। तो फादर से बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरने जैसा था। अगला प्रश्न है, फादर की मृत्यु कहाँ हुई थी?
फादर की मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी, मुंबई में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। तो कहाँ हुई थी फादर की मृत्यु? फादर की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। 73 वर्ष की अवस्था थी, 47 वर्ष वो भारत में रहे और जिस तारीख को उनकी मृत्यु हुई वो तारीख थी 18 अगस्त 1982। अगला प्रश्न है, किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? उपेक्षित, आनंदपूर्ण, कटु, सांत्वनापूर्ण। तो किसी के दुख में फादर का जो व्यवहार होता था वो सांत्वनापूर्ण होता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? उर्दू को, फारसी को, हिंदी को, इनमें से कोई नहीं। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और विभिन्न मंचों से वो हिंदी की वकालत भी करते थे। अगला प्रश्न है, परिमल से क्या आशय है? एक काव्य रचना है, नाटक संग्रह है, साहित्य रुचि रखने वाले व्यक्तियों का समूह है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परिमल एक संस्था है जिसमें साहित्यिक रुचि रखने वाले व्यक्ति एक साथ बैठ के चर्चा करते थे, परिचर्चा करते थे। अगला प्रश्न है, मानवी करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, काव्य है, संस्मरण है, नाटक है। तो ये एक संस्मरण है। ये हमने आपको पहले ही बताया कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा गया संस्मरण है जो फादर कामिल बुल्के पर आधारित है। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के का जन्म स्थान कहाँ था? नई दिल्ली, इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस। तो फादर बुल्के बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में जन्मे थे, तो उनका जन्म स्थान बेल्जियम था और स्थान पूछ ले तो रैम्स चैपल। अगला प्रश्न है, मानवी करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के लेखक कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हम आपको बता चुके हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने इंजीनियरिंग के किस वर्ष संन्यास लेने का निर्णय लिया? प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, अंतिम वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फादर बुल्के ने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष संन्यास लेने का निर्णय लिया और ये शर्त रखी कि वो संन्यास लेने के बाद भारत जाएंगे। ये नियम है कि जो भी व्यक्ति संन्यास लेता है वो कोई एक शर्त रख सकता है, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि जो है वो भारत जाएंगे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के किसे अपना देश मानते थे? बेल्जियम को, भारत को, विश्व को, उपरोक्त में से कोई नहीं। फादर बुल्के भारत को ही अपना देश मानते थे। लेखक ने जब उनसे पूछा कि अपने देश की याद आती है तो उन्होंने कहा था कि हमारा देश तो अब भारत है। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के की स्मृति की तुलना लेखक ने किस प्रकार से की है? बरगद के पेड़ के समान, पवित्र आग के समान, समुद्र के समान विस्तृत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फादर बुल्के के स्मृति की तुलना लेखक ने बरगद के पेड़ के समान की है। किसके समान की है? बरगद के पेड़ के समान की है। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के को कितने वर्ष की उम्र में भारत में देहांत हो गया? तो कुल 73 वर्ष की उम्र में फादर बुल्के का जो है देहांत हुआ और वो कुल 47 यानी 47 ईयर्स भारत में रहे। हमारा अंतिम प्रश्न है, फादर बुल्के ने भारतवर्ष में कितने वर्ष व्यतीत किए? भारत में कितने वर्ष व्यतीत किए? 43 ईयर्स, 50 ईयर्स, 73 ईयर्स, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? फादर बुल्के भारत में 47 यानी 47 ईयर्स उन्होंने व्यतीत किए और कुल 73 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 18 अगस्त 1982। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों से आपको परिचित कराने की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।